हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से समय दिया कि आपके परमेश्वर जीवन में और मेरे जीवन में अपने उन बातों को दे सके जो परमेश्वर चाहते हैं। आइए अपने आप को बंद करें, परमेश्वर के सामने अपने आप को झुकाएं ताकि परमेश्वर की मनसा को, परमेश्वर की इच्छा को हम समझ सकें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर, जीवित पिता, हम तेरे पवित्र सिंहासन के पास आते हैं प्रभु। परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है प्रभु कि भक्ति का भेद गंभीर है और तेरे वचन को जानना और समझना जरूरी है। मेरे परमेश्वर प्रभु, आप दया करें, अनुग्रह करें। यीशु मसीह, हम आपके नाम को धन्यवाद करते, अपने वचन को समझने के लिए शक्ति दे परमेश्वर, बुद्धि समझ ज्ञान दे। हर एक बंधन मेरे परमेश्वर टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तेरा वचन हमें छुड़ाता है मेरे परमेश्वर। तेरा वचन हमारे जीवन की रोटी है, जीवन का जल है। तेरा वचन हमारी ज्योति और रोशनी है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद सब बातों के लिए खुदावन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को जैसे हमने पिछले दिनों में सुना कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को चेलों ने अपनी आंखों से देखा। वहां पर पतरस, याकूब और यूहन्ना थे, बाकी 9 चेले वो नीचे थे और प्रभु यीशु मसीह को पहाड़ पर लेकर गए। और यीशु के रूपांतरण को जब चेलों ने अपनी आंखों से देखा तो पतरस ने कहा कि हम यहाँ पर 3 मंडप बनाएंगे, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए और एक तेरे लिए। आप देखो इस बात को कि जैसे ही वो ये बात बोल रहे थे तो एक उज्जवल बादल ने उन्हें घेर लिया, उन्हें छा लिया और उस बादल के बीच में से एक आवाज़ आई और उस आवाज़ में परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूँ। और वो आवाज़ इतनी भयंकर और इतनी अद्भुत थी कि चेले जो है वो घबरा गए और डर गए और भूमि पर दंडवत करने लगे, मुंह के बल गिर गए। और प्रभु यीशु मसीह ने उनके ऊपर हाथ रखा और उन्होंने कहा, डरो मत, घबराओ मत। हालेलुया। आप अगर परमेश्वर के प्लानिंग को, परमेश्वर के वचन को अगर आप समझो तो यीशु मसीह जब धरती पर रहे, प्रभु यीशु मसीह जब धरती पर थे तो उनका जीवन कितना अद्भुत था, कितना अलौकिक था। यदि आप किसी के बारे में सही जानकारी नहीं रखते तो कभी आप उसकी वो ब्लेसिंग जो उसके पास है नहीं ले सकते। हालेलुया। आप उसको शरीर के अनुसार समझोगे, आप उसको अपनी समझ के अनुसार समझोगे, जितनी आपकी मेंटलिटी, जितनी आपकी सोच है। और यीशु मसीह को आज भी लोग, चाहे वो भले ही चमत्कार देख रहे हैं, भले ही वो परमेश्वर के बड़े काम देख रहे हैं जो परमेश्वर करते हैं, लेकिन तब भी वो परमेश्वर के उस लेवल तक, उस यीशु मसीह की सच्चाई तक नहीं जानना चाहते और ना उसको चाहना चाहते हैं कि वो परमेश्वर की सच्चाई को समझें। यदि आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ते हो तो यीशु मसीह की सच्चाई आपको पता लगेगी कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। और यदि आप शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आप देखोगे कैसे आग के भट्टे में यीशु मसीह उनसे मिलने के लिए आए और बचाया। और अगर आप देखोगे, अगर आप मूसा के समय में देखो तो किस प्रकार से परमेश्वर मूसा के साथ बात करने के लिए वो सीने पर्वत पर उतरता था। और बाइबल में लिखा है कि एक बादल ने उन्हें घेर लिया, एक ऐसा बादल। यदि आप इस बादल को अगर आप पुराने नियम में देखोगे, ओल्ड टेस्टमेंट, निर्गमन की पुस्तक के अंदर, ये बादल जब जब धरती पर उतरता था, ये इजराइलियों के समय में हम पढ़ते हैं बाइबल में कि ये उतरा और ये इजराइलियों की अगुवाई करता था। आप जानते हैं कि जब इजराइली चलते थे, ये नहीं पता है कि बादल कब से चलना शुरू हुआ, लेकिन जब लिखा है कि जब मिस्र से इजराइली निकले, 6 लाख पुरुष थे, स्त्रियां अलग और बच्चे अलग। और जब वो लाल समुद्र के पास गए तो बाइबल बताती है कि पीछे से फिरौन की सेना आई और ये बादल उनके आगे था उस समय। और वचन अगर आप बाइबल को पढ़ोगे, निर्गमन की पुस्तक 13 को, उसकी 21 से 22 तक, और निर्गमन अगर आप 16 का 10 पढ़ोगे, निर्गमन 14 का 19, तो आप पाओगे परमेश्वर के वचन में कि ये बादल जो है वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हम देखेंगे परमेश्वर के वचन को, अगर आप निर्गमन की पुस्तक को खोलोगे आप मेरे साथ, क्योंकि परमेश्वर की सच्चाई को जानना और समझना जरूरी है। और क्यों ऐसा हुआ कि जो पुराने नियम में
परमेश्वर उतर कर आते थे वही सेम नए नियम में आते हैं। अगर आप बाइबल को देखो तो बाइबल में लिखा है निर्गमन उसका 13 का 21, और यहोवा उनको दिन में मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था। अब आप ये देखोगे कि यहोवा परमेश्वर उनके आगे आगे चला करता था। लेकिन अगर आप इसी को, अगर आप वचन को आगे 14 का 19 में अगर आप पढ़ते हो तो आप देखो लिखा है, और परमेश्वर का दूत जो इजरायली दल के आगे आगे चलता था हटकर उनके पीछे आ गया, और बादल का खंभा भी उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। अगर आप इसको वचन को पढ़ो, समझो उस बात को गहराई से, तो लिखा है कि यहोवा आगे आगे चलता था रात को और दिन को। लेकिन अगर आप इसको 14 का 19 में आप पढ़ोगे तो लिखा है कि यहोवा का दूत, एक ऐसा स्वर्गदूत जो परमेश्वर के खास प्रयोजन के लिए, परमेश्वर के खास मकसद के लिए भेजा जाता था। अगर आप स्वर्गदूतों को आप देखोगे तो कई जगहों पर ऐसा लिखा गया कि परमेश्वर यहोवा ने उनसे बात की, लेकिन उसके दूत ने बात की। हालेलुया। और ये स्वर्गदूत एक खास मकसद के लिए, एक खास प्रयोजन के लिए, अगर आप बाइबल में देखोगे तो कुछ जगहों पर ये इस्तेमाल हुआ। जब ये परमेश्वर का दूत आता है तो बादल आते हैं, चमकीला बादल, और उस बादल के अंदर आग दिखाई देती है। अगर आप अगर आप देखोगे, जब लिखा है कि जब परमेश्वर ने मूसा से बात की तो आग के बीच में से होकर बात की, और जब वो इजरायलियों के आगे चला तो आग का खंबा और बादल बनकर वो चला। अगर आप सुलेमान के समर्पण को देखोगे तो लिखा है कि परमेश्वर के आने से पहले आग वहां पर आ गई, बादल वहां पर आ गया, और वहां पर याजक ठहर ना सके। हालेलुया। यदि आप सीने पर्वत पर देखोगे तो लिखा है कि वो सीने पर्वत पूरा आग से और धुएं से भर गया, और स्वर्गदूतों ने तुरहियां फूकी और सब लोग घबरा गए, डर गए और भयभीत हो गए। अगर आप वचन को 16 का इसी का अगर आप 10 को पढ़ते हो, 16 के 10 में, तो आप देखोगे परमेश्वर के वचन को। हालेलुया। लिखा कि जब हारून समस्त इजरायली मंडली से यह कह ही रहा था तो लिखा है कि उन्होंने जंगल की ओर दृष्टि की, और देखो यहोवा का तेज बादल में प्रकट हुआ। तब यहोवा ने मूसा से कहा। आप देखो बार बार ये बादल, जब परमेश्वर बात करने के लिए आते हैं तो ये बादल पहले आता है। एक ऐसा बादल है, एक ऐसा चमकीला बादल, एक ऐसा आग से भरा हुआ, इसके रूप को हम देखते हैं, चमकीले रूप को हम इसके देखते हैं, और इसके तेज को हम देखते हैं, इसके प्रताप को हम देखते हैं। और यही बादल जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ तो लिखा है कि जब पतरस कहने लगा, हे प्रभु यीशु, हमें यहाँ पर रहना अच्छा है और हम मंडप बनाएंगे 3, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिय्याह के लिए। और अगर आप पुराने नियम में देखो, उस बादल के अंदर से आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूं और इसकी सुनो। जब तक आप यीशु मसीह की सच्चाई को ना समझो, ना जानो, तो आप वो ब्लेसिंग, वो ग्रेस जो परमेश्वर देना चाहता है नहीं ले सकते। हालेलुया। आज लोग यीशु मसीह को, हाँ ठीक है वो प्रभु यीशु मसीह अच्छा है, भला है, उसने हमारे लिए जान दी, हमारे लिए कुर्बान हुआ, वो वचन की बात तो करते हैं, लेकिन परमेश्वर के बारे में जो समझना चाहिए वो नहीं समझते हैं। बाइबल भी पढ़ते हैं, बाइबल को पूरी भी पढ़ते हैं, बाइबल का प्रचार भी करते हैं, लेकिन जिस अलौकिकता में, जिस सामर्थ्य में, जिस अनॉइंटिंग में, जिस पावर में, जो परमेश्वर की रियल पावर है, जो यीशु मसीह की रियल सच्चाई है, जब तक उसे ना समझें तो परमेश्वर वो काम नहीं कर सकते आपके लाइफ के अंदर जो वो करना चाहते हैं। हालेलुया। आप देखो कि क्या फर्क था कि मूसा और इजराइलियों में, क्योंकि मूसा सच्चाई को जानता था, मूसा को पता था कि सीने पर्वत पर किस प्रकार से परमेश्वर ने बात की। आप एक बात देखो, बाइबल बताती है कि जब मूसा पहाड़ से उतर कर आया तो उसका चेहरा चमक रहा था और उसने अपने चेहरे को ढांप लिया, और इस बारे में बाइबल बताते हैं कि वो जो पटिया लेकर आया तो लोग हैरान थे उसके चेहरे को देखकर। अगर आप वचन को पढ़ेंगे निर्गमन उसका 19 को और उसकी 19-9 आयत को अगर आप देखो, निर्गमन 19 का 9, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देख मैं घने बादल में तेरे पास आऊंगा, जिससे जब मैं तुझसे बात करूं तो ये लोग सुन सके और सदा प्रतीति करें, तेरा विश्वास करें। तब मूसा ने यहोवा से लोगों की बातें कह सुनाई। जब परमेश्वर मूसा से बात करता था तो बादल के बीच में से होकर बात करता था। हालेलुया।
और आप देखो कि जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर थे तो वही सेम बादल जो पुराने नियम में यहोवा जिसके अंदर से बात करता था, उसी सेम बादल के बीच में से परमेश्वर ने बात की पतरस के साथ, उसने बात की यूहन्ना के साथ, उसने बात की जो याकूब है उसके साथ। और वो ऐसी आवाज नहीं थी जैसी आम आवाज होती है। अगर आप परमेश्वर की आवाज को आप पढ़ोगे तो प्रकाशित वाक्य में लिखा है वो महाजलनाद के समान उसकी आवाज है। महाजलनाद, जब समुद्र की आप भयंकर आवाज को सुनते हैं, जब आप भयंकर आवाज को सुनते हैं, जब आप बिजली का गरजना आप सुनते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं और आप घबरा जाते हैं। परमेश्वर यहोवा जब जब बोलता है तो वो अद्भुत रीति से बोलता है। और यीशु मसीह की सच्चाई को आपको समझना और आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि परमेश्वर की रियल सच्चाई जब आपको पता होगी तब आप बड़े काम करोगे और चंबित काम करोगे। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आपके बिजनेस के अंदर ब्लेसिंग होंगी क्योंकि यहोवा की आवाज को आप समझते हो। हालेलुया। और ये हर एक विश्वासी के लिए जरूरी है कि वो परमेश्वर को वो समझे जो वो है, यीशु मसीह को वो समझे जो वो है, उसकी सच्चाई को समझे। क्योंकि अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ो और अगर आप यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय को पढ़ो, उसमें लिखा है कि जो समाचार हमने दिया उसका किसने विश्वास किया और परमेश्वर का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। आप विश्वास कर सकते हैं यीशु मसीह पर कि हाँ वो उद्धार करता है, हाँ वो परमेश्वर है, हाँ उसने हमारे लिए अपनी जान दी, इतना। लेकिन जब आप अलौकिकता में जाओगे, जब आप परमेश्वर की हजूरी में जाओगे, उसकी पवित्र उपस्थिति में जाओगे, उसकी उस सुपर नेचुरल पावर के अंदर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वो सच में क्या है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को अलग अलग तरीके से लोग देखते हैं, लेकिन जितने लोगों ने यीशु मसीह की सुपर नेचुरल पावर को देखा है उनकी लाइफ भी सुपर नेचुरल हुई है। यदि मूसा को आप देखो, वो तो एक आम आदमी था, वो तो राजाओं के यहाँ रहता, आम काम करता था। अगर आप देखोगे यहोशू को तो वो भी एक आम व्यक्ति था। अगर आप एलीशा को देखोगे वो अपने खेत के काम करने वाला था, खेत में काम करता, नॉर्मल काम करता। लेकिन जब परमेश्वर की रियलिटी, परमेश्वर की सच्चाई को उन्होंने अपनी आंखों से देखा तो उनकी जिंदगी बदली। हालेलुया। और परमेश्वर ये चाहता है कि जो उसके लोग हैं, हो सकता है कि आप एक जॉब करने वाले व्यक्ति हो सकता है आप एक हाउस वाइफ हो सकता है कि आप एक बिजनेसमैन हो, लेकिन हो सकता है कि आप एक पास्टर हो, एक पासवान हो। ये सच्चाई आप सबको पता होनी जरूरी है कि परमेश्वर क्या है। आपके बिजनेस फलवंत होंगे जब आप परमेश्वर की सच्चाई को जानोगे, आपकी जॉब फलवंत होगी जब आप परमेश्वर की सच्चाई को जानोगे, आपकी सेवकाई फलवंत होगी जब आप परमेश्वर की सच्चाई को जानोगे। यही कारण है कि इतनी महान अलौकिक सामर्थ्य जो शुरू से आज तक धरती पर मनुष्यों के लिए चली आ रही है, उसको आज इंसान नहीं जानता। आज वो डॉक्टर्स पर भरोसा करता है, आज वो अपने पैसे पर भरोसा करता है, आज वो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें हैं उनके ऊपर भरोसा करता है, वो सच्चाई पर भरोसा नहीं करता। हालेलुया। सोचो अगर जंगल के अंदर उनको परमेश्वर ने क्यों आग का खंभा बना, परमेश्वर क्यों वो बादल आग के बीच आग के रूप में परिवर्तित हो गया, उसका रीजन ये था कि ताकि वो आराम से अंधेरे में ना चले बल्कि वो आराम से चल सके। हालेलुया। आज लोग फैसिलिटीज इकट्ठा कर रहे हैं संसार की, लेकिन परमेश्वर की जो रियल सच्चाई है उसको इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। सोचो अगर परमेश्वर का वो बादल आपकी अगुवाई करे, वो स्वर्गदूत आपकी अगुवाई करे, और ये खास स्वर्गदूत परमेश्वर का था, एक परमेश्वर के खास प्लानिंग को, खास प्रोग्राम को, खास विजन को, परमेश्वर की खास बात को पूरा होने के लिए ये धरती पर आता था। और इसी के अंदर से ये बादल, ये आग उत्पन्न होती थी। और परमेश्वर जिस प्रकार से, अगर आप देखोगे लूसीफर को, तो लूसीफर को क्यों परमेश्वर ने बनाया? ताकि वो वर्शिप कर सके, आराधना कर सके, महिमा कर सके। परमेश्वर ने मिकाएल को क्यों बनाया? ताकि वो फाइट कर सके, लड़ सके। आप जितनी भी फाइट देखोगे वो मिकाएल के द्वारा है। अगर आप जिब्राइल को देखोगे तो जिब्राइल को क्यों परमेश्वर ने बनाया, और उसके संगी जो स्वर्गदूत है वो क्यों बनाया? ताकि वो संदेश दे सके जाकर परमेश्वर का। हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आप इस चीज को देखो, मैं क्यों आपका ध्यान इस बादल की ओर लेकर आना चाहता हूं, क्योंकि जब
आप इस अलौकिक सामर्थ को महसूस करोगे जो पतरस ने, यूहन्ना ने और याकूब ने की। और जब तक आप उस अलौकिक सामर्थ को महसूस ना करो, आप देखो कि जब पतरस के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा तो किस प्रकार से उतरा और वो सच्चाई को समझ पाए। उससे पहले वो भले ही प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे हों, भले ही उन्होंने बाकी सब काम किए हों, लेकिन परमेश्वर की रियलिटी को, परमेश्वर की सच्चाई को ना जान पाए, ना समझ पाए। ये मायने नहीं करता कि आप कितने समय से परमेश्वर को जानते हो, मायने ये करता है कि उस सुपर नेचुरल पावर का आप अनुभव करते हो कि नहीं करते हो, आप पवित्र आत्मा का अनुभव करते हो कि नहीं करते हो, आप स्वर्गदूतों को जानते हो नहीं जानते हो। आपको पता है कि जब एक विश्वासी प्रभु के पास आता है तो उसको स्वर्गदूत दिए जाते हैं उसकी हेल्प के लिए, और जितना उसका आत्मिक स्पिरिचुअल लेवल बढ़ता है, जितनी उसकी सेवा बढ़ती है, उतने ही उन स्वर्गदूतों की गिनती बढ़ती जाती है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप परमेश्वर में हो और आपको अपने स्वर्गदूतों का नहीं पता कि कौन मेरी हेल्प के लिए है, आपको अगर ये नहीं पता कि होली स्पिरिट मेरे साथ है कि नहीं है, आपको ये नहीं पता कि सुपर नेचुरल पावर परमेश्वर की मेरे साथ है या नहीं है, तो आप इफेक्टिव मसीह नहीं हो सकते, इफेक्टिव क्रिश्चियन नहीं हो सकते। क्योंकि यीशु मसीह का साम्राज्य, यीशु मसीह का राज्य बातों में नहीं है परंतु सामर्थ्य में है। अगर आप परमेश्वर की पूरी पावर को देखोगे, सुसमाचार क्या है? परमेश्वर की सामर्थ्य है। सुसमाचार ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। सुसमाचार अगर आप देखोगे वो परमेश्वर की पावर, परमेश्वर की सामर्थ्य है। ये कोई शब्दों का खेल नहीं है कि आप किसी को शब्द सुनाओगे। यही कारण होता है कि एक व्यक्ति जब किसी के साथ बात करता है प्रभु के बारे में तो लोग सुनना नहीं चाहते। रीजन ये है कि वो आत्मिकता में नहीं है, सुपर नेचुरल उनकी लाइफ नहीं है, स्वर्गदूतों का उनको पता नहीं, पवित्र आत्मा का उनको पता नहीं, उनकी प्रेयर लाइफ बिल्कुल गलत है, उनकी जो वचन पढ़ने की लाइफ, वो वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, फास्टिंग नहीं करते, पवित्रता में नहीं रहते, अपने स्पिरिचुअल फादर को फॉलो नहीं करते, अपने दशवांश नहीं देते, चर्च के प्रति गैर जिम्मेवार व्यक्ति हैं। हालेलुया। और आपको यीशु मसीह को जानने के लिए आपको समझना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण जब हुआ, आप देखो कि वचन में अगर आप पढ़ोगे निर्गमन 19:9 में तो लिखा है कि परमेश्वर ने ये कहा, जब मैं बात करूंगा तो बादल के बीच में से बात करूंगा। हालेलुया। मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस है, जब से मैंने सेवा शुरू की, मैंने काफी सारी कलीसियाओं को बनाया, चंडीगढ़ के अंदर, गंगों के अंदर, अलग अलग जगहों पर कलीसियाओं का निर्माण किया, परमेश्वर ने काम किए अपने। हालेलुया। और आज भी परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। उसका रीजन ये है कि आप जब आत्मिकता में बढ़ते हो तब आप ब्लेस होते हो। अगर आप आत्मिकता के छोटे लेवल पर आप रहोगे तो आप कभी नहीं बढ़ोगे। आपको उस अनुभव को लेना जरूरी है जो परमेश्वर देना चाहता है अपने लोगों को, अपने बारे में। ऐसा कौन पिता है जो अपने बारे में अपने बच्चों को ना बताए? वो अपने बच्चों को सारी बातें बताता है। अब समझना ये है कि उनके बच्चे कैसे लेते हैं अपने पिता को, और यीशु मसीह अपनी सच्चाई को क्यों बताना चाहता था। वो 9 चेले नीचे छोड़कर चला गया, 3 चेले ऊपर लेकर गया, क्यों? और ऊंचे पहाड़ पर वो गया। आप अगर नए नियम को पढ़ोगे तो कहीं पर यीशु मसीह के बारे में ये नहीं आया कि वो ऊंचे पहाड़ पर लेकर गया, लेकिन जब बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण होना था तो वो ऊंचे पहाड़ पर लेकर गया। वो प्रार्थना करने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन रूपांतरण के लिए हुआ। और वो उन चेलों को लेकर गया जो उसके खास, उसके विजन को समझ सके, जो आत्मा में रहते हैं, जो प्रार्थनाओं में रहते हैं। और देखो कि वो उनको ऊपर लेकर गया और वहां पर उसका रूप चमक उठा। मूसा प्रभु को दिखाई दिए, एलिया प्रभु को दिखाई दिए। और अगर आप मूसा की लाइफ को देखोगे तो मूसा एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर से सीने पर्वत पर जाकर बात करता था। अगर आप परमेश्वर से बात नहीं कर सकते उस आग के बीच में, उस फायर के बीच में, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कहा कि इजरायलियों को बोल कि वो अपने आप को शुद्ध करें, याजकों को भी बोल वो अपने आप को शुद्ध करें, लेवियों को भी बोल, और उनकी बाउंड्री ठहराना ताकि वो उसे छुए ना, क्योंकि अगर वो छुएंगे तो मर जाएंगे। और मूसा को परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे पास ऊपर आ जाना और मैं तुझसे बात करूंगा। और 40 दिन तक परमेश्वर के साथ मूसा आग में बात करता रहा। और ये आग जो है ये एक स्वर्गदूत उत्पन्न करता था। ये आग, ये बादल एक स्वर्गदूत, जो परमेश्वर खास स्वर्गदूत था, वो उत्पन्न करता था। आपने वचन में पढ़ा, क्योंकि वही स्वर्गदूत जो बादल और खंबा बनता था, वो जब फिरौन की सेना उसको अटैक करने के लिए इजराइल के ऊपर, तो लिखा है वो पीछे चला गया ताकि उनके अंदर वो एक गैप बना सके, दूरी बना सके। इस आग के बीच में आपको रहने की जरूरत है।
इस बादल के बीच में आपको रहने की जरूरत है, सीने पर्वत पर आपको रहने की जरूरत है, ऊंचे पर्वत पर आपको रहने की जरूरत है, प्रभु यीशु के रूपांतरण को आपको देखने की जरूरत है, परमेश्वर के उस आवाज को आपको सुनने की जरूरत है जब परमेश्वर ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है और इसकी सुनो। आज यीशु मसीह की सच्चाई को आज कम जानते हैं, लोग जानना नहीं चाहते हैं, और यही कारण है उनकी प्रेयर लाइफ इफेक्टिव नहीं है। जब परीक्षाएं उनके सामने आती है पैसे को लेकर, जब परीक्षाएं उनके सामने आती है वे विचार को लेकर, हर प्रकार के पाप को लेकर, तो वो फेल हो जाते हैं, वो समझौता कर लेते हैं, वो कंप्रोमाइज कर लेते हैं, और वो चीज जो वो कर सकते हैं, एक इफेक्टिव मसीह बन सकते हैं, एक इफेक्टिव पास्टर बन सकते हैं, बड़ा काम कर सकते हैं, हजारों लाखों करोड़ों लोगों को बचा सकते हैं, वो नहीं बचा पाते। इसीलिए उनकी लाइफ के अंदर ज्यादा काम परमेश्वर के नहीं होते, ज्यादा महिमा परमेश्वर को नहीं कर पाते। ऐसे पासवान भी प्रभु के दास हैं जो लाखों लोगों को बचाए हैं कम समय के अंदर, 5 साल में, 6 साल में, 10 साल में उन्होंने लाखों लोगों को बचाया। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनको 25-25 साल हो गए सेवा करते हुए, 30-30 साल सेवा करते हो गए, और 15-20 लोग उनकी चर्च के मेंबर हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की पावर, परमेश्वर की अनॉइंटिंग जिसके साथ नहीं है, वो जितना मर्जी जोर लगा ले अपनी बुद्धि से, समझ से, ज्ञान से, अपने पैसे से, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, वो कभी प्रभावशाली नहीं बन सकता। क्योंकि परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा कि सुसमाचार परमेश्वर के सामर्थ्य है, और मैं ज्ञान की बातों से तुम्हारे पास नहीं आया, परंतु मैं सुसमाचार की सामर्थ्य से तुम्हारे पास आया। हालेलुया। और परमेश्वर का स्वभाव है, जब परमेश्वर की रियल सच्चाई उत्पन्न होती है किसी के भी साथ, तो सुपर नेचुरल तरीके से वो उत्पन्न होती है, वो नॉर्मल नहीं होती। क्योंकि मेरा परमेश्वर नॉर्मल परमेश्वर नहीं है, वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, वो एलिया का परमेश्वर है, वो मूसा का परमेश्वर है, वो दाऊद का परमेश्वर है जिसने शेर भालुओं को मारा, गोलियत को मारा, बड़ी बड़ी लड़ाइयों को लड़ा और जीता। उसने पवित्रताई में अपने जीवन को बिताया। वो सुलेमान का परमेश्वर जो बुद्धि के साथ रहता है, वो यहेजकेल का परमेश्वर है, पतरस का परमेश्वर है जिसके कपड़ों से, अंगोछों से, जिनकी परछाइयों से लोग चंगे हो जाते थे। हालेलुया। आप अगर एक सीमित लाइफ जीना चाहते हैं मसीह में, ये आपके डिसीजन पर निर्भर करता है। आप एक नॉर्मल जिंदगी भी जीना चाहते हैं, लेकिन एक सुपर नेचुरल जिंदगी भी है, एक नेचुरल जिंदगी है जो आम लोग जीते हैं, वो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन एक सुपर नेचुरल है। और नेचुरल में और सुपर नेचुरल में फर्क है। जब आप नेचुरल की बात करते हैं तो प्राकृतिक चीजों को आप देखते हैं जो आपको दिखाई देती हैं, लेकिन जब आप सुपर नेचुरल देखते हैं तब आप वो देखते हैं जो गहेजी ने देखा। आप सोचो, एलीशा को कहने लगा, हे स्वामी, हे प्रभु, हम नाश हुए क्योंकि फिलिस्तीनी सेना ने हमें घेर लिया, हम मरने वाले हैं। और एलीशा ने कहा कि हे परमेश्वर, इसकी आंखें खोल दे। आप सोचो, जब उसकी नेचुरल आंखें थी तो उसने फौज को देखा जो उनको मारने के लिए आई थी, लेकिन जब उसकी सुपर नेचुरल आंखें खुली तो उसने अग्नि में घोड़ों को, रथों को, स्वर्गदूतों को देखा। हालेलुया। आप जानते हैं कि जब एलीशा ने ये कहा एलिया को कि मुझे तेरा मसा दुगना चाहिए, तो एलिया ने ये कहा कि ये कितनी कठिन बात है कि तू जो मुझसे मांग रहा है, जो मसा मेरे पास है वो मैं तुझे दे सकता हूं, लेकिन जो मेरे पास है नहीं, तू दुगना मसा मुझसे मांग रहा है, ये मैं तुझे कैसे दे दूं और कहां से दे दूं? ये कितनी कठिन बात है। और इस बात को एलिया समझ गया। इसका ध्यान जो है, इसकी नजर जो है वो परमेश्वर की तरफ है, वो परमेश्वर की तरफ इसकी नजर है, इसलिए जानता है सच्चाई क्या है। और परमेश्वर के दास ने भी कहा कि यदि तू अपनी आंखों से उस सुपर नेचुरल पावर को देख लेगा, उन अग्नि में रथों को और घोड़ों को देख लेगा, उस बवंडर को तू अपनी आंखों से देख लेगा, तो दुगना मसा तेरे ऊपर आ जाएगा। बाइबल बताती है कि एलिया ने अपनी लाइफ में 3.5 साल तक बारिश को रोका, वर्षा को रोका, और एलीशा ने 7 वर्ष तक बारिश को रोका। अगर आप एलिया के चमत्कारों को देखोगे, जो मुर्दे जिंदा किए, अगर आप एलीशा को देखोगे तो डबल है। अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़ोगे तो 16 चमत्कार ऐसे हैं जो एलिया ने किए, लेकिन अगर आप एलीशा की लाइफ को देखोगे तो 32 चमत्कार ऐसे हैं जो एलीशा ने किए। जो आप देखते हैं, जो आप डिमांड करते हैं, जिसके लिए आप फाइट करते हैं, वही आपको मिलता है। हालेलुया। आप कॉमन लाइफ भी जी सकते हैं। एक कॉमन मैन होता है जब फील्ड के अंदर खेले जाते हैं मैच, एक कॉमन आदमी होता है, लेकिन एक खास लोग होते हैं जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर खेलते हैं। हालेलुया। आप कैसे मसीह बनना चाहते हैं? आप कैसे क्रिश्चियन बनना चाहते हैं? आप कैसे विश्वासी बनना चाहते हैं? आप अपनी आम लाइफ जीवन को जीकर भी जा सकते हैं संसार से। आप एक कॉमन जिंदगी भी जीकर जा सकते हैं।
आप भी केवल संडे चर्च जाएंगे और आएंगे, आप जैसे दूसरे पास्टर सेवा कर रहे हैं आप भी वैसे सेवा कर सकते हो, लेकिन आप सुपर नेचुरल जिंदगी भी जी सकते हो, जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको स्पिरिचुअल लाइफ में जीना पड़ेगा, अगुवाई में रहना पड़ेगा, परमेश्वर की बातों को समझना पड़ेगा, आत्मा में रहना पड़ेगा। आपके डिसीजन ऐसे होंगे, लोग हैरान हो जाएंगे। हालेलुया। आप जब मूसा को देखते हो उस बादल के बीच में, तो परमेश्वर ने कहा कि मूसा, जब मैं तुझसे बात करूंगा तो मैं बादल के बीच में से तुझसे बात करूंगा, ताकि इजराइली जान जाए कि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। एक परमेश्वर क्यों सुपरनेचुरल तरीके से अपने जन से बात करना चाहता है, वो क्यों उसको इफेक्टिव बनाना चाहता है, उसका रीजन ये है कि संसार के लोग, इस दुनिया के लोग जब तक आपको अलग ना देखे वो आप पर विश्वास नहीं करेंगे। हालेलुया। वो आप पर बिलीव नहीं करेंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब संसार में थे उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार किए, बड़े बड़े काम किए, सुपरनेचुरल तरीके से वो जिए। हालेलुया। और ये परमेश्वर का स्वभाव है। प्रभु यीशु मसीह जब संसार में आए तो मुर्दों को जिंदा किया, अंधों की आंखें खोली, कोड़ियों को चंगा किया, और अंत में ये कहकर गए कि मेरे लोग, मेरे दास मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। आज हमारी मिनिस्ट्री के अंदर बड़े बड़े काम परमेश्वर के होते हैं, बड़े बड़े मिरेकल्स हो रहे हैं, कैंसर जा रहे हैं, गांठें जा रही हैं, अंधे देख रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, लोग चंगे हो रहे हैं, फाइनेंशियली बरकत उन्हें मिल रही है। और यही कारण है कि हम ब्लेस हैं। और लोग बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं किस बात पर? वो सुपर नेचुरल जो परमेश्वर के काम है उन पर बिलीव करते हैं। जब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर को देखता हूं और जो मैं उनसे सीखता और लेता हूं, वही मेरे जीवन के अंदर काम करता है। हालेलुया। आप जब सुपर नेचुरल चीजों को देखोगे आप सुपर नेचुरल बनोगे। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको प्रभु यीशु मसीह के रूपांतरण को समझना जरूरी है। और जिस बादल के बीच में से परमेश्वर ने बात की पतरस से, जिस परमेश्वर ने बात की उसने याकूब से, यूहन्ना से, तो वो उसी बादल के बीच में से परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है और आपसे बात करना चाहता है ताकि लोग सुन ले। हालेलुया। आप जानते हैं कि पतरस की लाइफ बाकी चेलों से अलग क्यों थी? पतरस क्यों पानी पे चल पाया? पतरस ने क्यों उस सिपाही का कान काट दिया? पतरस क्यों यीशु के पीछे पीछे गया और किसी चेले के बारे में नहीं लिखा है? पतरस क्यों एक्टिव मेंबर था? और क्यों पतरस जब होली स्पिरिट उतरा तो क्यों पतरस खड़ा होकर के बोलने लगा? क्यों यूहन्ना की लाइफ अलग थी, याकूब की लाइफ अलग थी? क्यों वो यीशु मसीह के ज्यादा नजदीक रहते थे? आपको इसीलिए उन सुपर नेचुरल जो अभिषेक है, जो अनॉइंटिंग है, उसको समझना जरूरी है। हालेलुया। यदि आप प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को नहीं जानोगे, जो प्रभु यीशु मसीह की रियल सच्चाई है, और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को ज्यादा पढ़ना चाहिए ताकि आप यीशु मसीह की सच्चाई को आप जान सको। आपको बाइबल को ज्यादा अध्ययन करना चाहिए, बाइबल को ज्यादा पढ़ना चाहिए उन आंखों से जो आत्मिक हैं, ताकि आप परमेश्वर की सच्चाई को जान सको। क्योंकि परमेश्वर नॉर्मल और आम परमेश्वर नहीं है, वो खास परमेश्वर है, वो अद्भुत अलौकिक परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ो तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन लिखा कि पतरस और बाकी चेले भी सच्चाई को समझते थे, लेकिन उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ पाया जब तक सुपर नेचुरल पावर उनके ऊपर नहीं आई। और आप देखते हो कि जब पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतरा फसह के पर्व के दिन, हालेलुया, आप देखो जब नए नियम में आप प्रेरितों के काम की पुस्तक के अंदर आप पढ़ते हो, जब चेलों के ऊपर होली स्पिरिट उतरा तो कैसी उनकी लाइफ बदल गई। लोग हैरान हो गए कि क्या ये गलीली नहीं है, ये हमारी भाषा में कैसे बात कर रहे हैं, क्या ये वो लोग नहीं है, और क्या इन्होंने नशा कर रखा है, क्या ये गैर भाषाओं को जो बोल रहे हैं ये कितनी अलग बात है, ये कैसी बातें बोल रहे हैं। सुपर नेचुरल बातें। सुपर नेचुरल में जब आप जाओगे, लिखा है कि पतरस डर गया और घबरा गया और कहने लगा कि यीशु हम मंडप बनाएंगे तुम्हारे लिए। उसने क्यों ये बात कही? जब उसने सुपर नेचुरल बात को देखा। क्यों चेले प्रभु के पीछे पीछे चलते थे? क्यों भीड़ की भीड़ प्रभु के पीछे चलती थी? क्योंकि प्रभु जानते थे कि जो देखते हैं वही कारण है। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा उतरा तो चेलों ने जब प्रचार किया तो लोग समझ गए। 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया।
3000 पीपल्स बैप्टाइज हुए उस दिन। कारण ये है कि सुपर नेचुरल पावर, पवित्र आत्मा आपके साथ है या नहीं है वो आपको देखना है। स्वर्गदूत आपके साथ हैं या नहीं है वो आपको देखना है। कितने बड़े लेवल पर स्वर्गदूत आपके साथ हैं वो आपको देखना है। आपको यीशु मसीह क्रूस को देखना है, यीशु मसीह के दुख और दर्द को देखना है। यीशु मसीह अगर आम मनुष्य बनकर धरती पर आए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आम थे। भले ही प्रभु यीशु मसीह ने जब तक वो संसार में रहे उन्होंने कभी भी उस स्वर्ग की ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जो परमेश्वर कर सकते थे। प्रभु यीशु ने कहा मैं चाहूं तो मैं स्वर्गदूतों की 12 पलटन मंगा सकता हूं जो पूरी दुनिया को नाश कर सकती है, लेकिन परमेश्वर ने अपने आप को पिता का पुत्र होने की अपने आप को वस्तु न समझा। उसने मनुष्य का रूप धारण किया और मनुष्य बना, और जितना भी काम परमेश्वर करते थे वो अपनी आत्मिक सुपर नेचुरल पावर के ऊपर करते थे, क्योंकि वो परमेश्वर की सच्चाई जानते थे। कभी भी यीशु मसीह ने मनुष्य होकर हेवनली जो पावर है, जो ताकत है, उसका इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने दुख उठाया, पीड़ाओं को सहा, भूख को सहा, गर्मी सर्दी बरसात को सहा, दुखों को सहा, आम मनुष्य बनकर रहे, प्रार्थनाएं उन्होंने की। सोचो आप क्यों प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थनाएं करने की जरूरत थी? क्यों प्रार्थना करते थे? जब वो खुद परमेश्वर थे, परमेश्वर के पुत्र थे, उन्होंने प्रार्थनाएं करने की जरूरत क्या थी? उन्हें उपवास करने की जरूरत क्या थी 40 दिन के लिए? वो अकेले जंगल में बियाबान में गए। क्यों परीक्षा शैतान प्रभु यीशु मसीह कर रहा था? परमेश्वर की परीक्षा शैतान नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आम मनुष्य बनकर रहे। और जितने भी काम, जितने भी चमत्कार आप देखते हो, परमेश्वर उन सब सुपर नेचुरल पावर को लेते थे, परमेश्वर से मांगते थे, प्रार्थना करते थे परमेश्वर से। वो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की परमेश्वर से। अगर आप पढ़ो इब्रानियों की पुस्तक 5:7 में कि उसने प्रार्थना की परमेश्वर से कि पिता हो सके प्याला मुझसे टल जाए। वो कौन से प्याले की बात कर रहे थे? क्या वो क्रूस से बचने की बात कर रहे थे? नहीं, वो चाहते थे कि मैं क्रूस पर जाने से पहले मर ना जाऊं, क्योंकि शैतान का प्रेशर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था। हालेलुया। आपको परमेश्वर की सच्चाई को जानना है। जब आप सुपर नेचुरल लाइफ को जियोगे, आपकी जिंदगी बदलेगी, आपकी लाइफ बदलेगी। अगर आप समझौता करोगे पाप के साथ, बुराइयों के साथ, पैसों के साथ, गलत को देखते हुए आप चुप रहोगे, पाप को देखते हुए भी आप चुप रहोगे, तो आप कभी नहीं बढ़ सकते। ये मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। आपको फाइट करनी जरूरी है। आपको परमेश्वर के संग रहना जरूरी है। एलीशा जब एलिया के पीछे गया, बाकी 50 जो प्रोफेट के पुत्र थे वो कहने लगे तेरा गुरु उठाए जाने वाला है। हर गांव के अंदर प्रोफेट के जो शिष्य होते थे, पुत्र होते थे, लेकिन उसने कहा चुप रहो, मैं सब जानता हूं। अगर आप अलग ना हुए, अगर आप डिफरेंट ना हुए, आप कभी उस मसा को नहीं ले सकते, उस अभिषेक को नहीं ले सकते। अपनी आंखों से आप उन स्वर्गदूतों को नहीं देख सकते, उन ज्वाला में स्वर्गदूतों को आप नहीं देख सकते। आप देखो, एलीशा ने अपनी आंखों से स्वर्गदूतों को देखा, रथों को देखा, घोड़ों को देखा अग्नि में, और जब उसके ऊपर प्रॉब्लम आई, परीक्षा आई, वो जानता था कि स्वर्गदूत होते हैं। गैजी नहीं जानता था इस बात को, और उसने कहा कि इसकी आंखें खोल दे। जब देखा एक बड़ी पलटन उस पहाड़ पर पड़ी है, अग्नि में, ज्वाला में, रथों के घोड़ों की। हालेलुया। मैं जानता हूं कि मेरे स्वर्गदूत कौन है, मैं जानता हूं मेरा पवित्र आत्मा कैसा है और वो मुझसे कैसे बात करता है। मुझे अपने सुपर नेचुरल लाइफ का पता है, इसलिए लोग मुझे बोलते हैं, मेरे आसपास के पास्टर्स मुझे बोलते हैं कि आप अलग क्यों रहते हो, आप अलग क्यों सोचते हो। मैं जानता हूं मेरे लिए परमेश्वर ने अलग प्लानिंग रखी है, मैं अलग फाइट कर रहा हूं। मेरा परमेश्वर मुझे अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और करेगा। हालेलुया। आप दूसरों की तरह नहीं चल सकते, दूसरे विश्वासियों की तरह नहीं चल सकते, आम इंसानों की तरह नहीं चल सकते। जैसे माहौल में आप रहोगे, आप वैसे जीवन जियोगे। हालेलुया। आप पर निर्भर करता है। अगर मूसा भी सोचता कि कोई बात नहीं जी, मेरी थोड़ी ड्यूटी है कि मैं ऐसा काम करूं, मैं 40 दिन की परीक्षा, 40 साल की परीक्षा क्यों करूं? क्यों मिधान देश के अंदर मैं जाऊं, इतने राजपाट को छोड़कर, पैसे सोने चांदी को छोड़कर? मैं क्यों दुख सहूं, पीड़ाओं को सहूं? लेकिन जो उसने परमेश्वर के सामने अपने जीवन को जिया, तो परमेश्वर ने उसको अलौकिक और सुपर नेचुरल तरीके से इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने दाऊद को इस्तेमाल किया। भले ही दाऊद रिजेक्टेड था अपने परिवार से, वो जंगलों में रहता था, भेड़ बकरियों का चरवाहा था, वो उसके भेड़ बकरे के ऊपर शेर भालू अटैक करते थे, लेकिन वो फाइट करता था और वर्शिपर था, वो परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति था।
परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया गोलियत को मारने में, और पता नहीं कितने गोलियत दाऊद ने मारे और उसके लोगों ने मारे। हालेलुया। सुलेमान चाहता वो बुद्धि को छोड़कर और चीजें मांग सकता था, लेकिन उसने सुपर नेचुरल बुद्धि को मांगा ताकि वो परमेश्वर काम कर सके। पतरस को आप देखो, वो यीशु के साथ साथ चलता रहा। उसने कहा कि प्रभु हमने सब कुछ छोड़ दिया, हमें क्या मिलेगा? प्रभु ने कहा तुम्हें ऐसा कोई नहीं जो मेरे लिए पैसा, धन, परिवार, अपने खेत खलिहान, भेड़ बकरियां छोड़े और 100 गुना ना फल पाए और स्वर्ग में अनंत जीवन। तो लिखा है वही पतरस जो कभी आम था, उसके पैरों पर लोग सोना चांदी जमीनें बेच बेच कर लाकर डाल दिया करते थे और सेवा होती थी परमेश्वर की। हालेलुया। आप जब आत्मिक होते हैं, आप डिफरेंट होते हैं, आप अलग होते हैं। आप जब सुपर नेचुरल लाइफ को जीते हैं, आप बिल्कुल डिफरेंट होंगे। आपकी जिंदगी अलग होगी, आपकी लाइफ अलग होगी, आपकी सेवा अलग होगी, आपका बिजनेस अलग होगा, आपका परिवार अलग होगा, आपकी एजुकेशन अलग होगी, आपकी हेल्थ अलग होगी। हालेलुया। जब मैं परमेश्वर के पास आया तो मेरे शरीर में इतनी बीमारियां थी, मैं बिना चश्मे के देख नहीं पाता था, पेट का मैं रोगी था। मेरे परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। मेरी हेल्थ कभी 44 केजी से ऊपर मेरा वेट नहीं गया, क्योंकि मैं पेट का रोगी था और परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, आशीषित किया। आप जैसे फैसले करोगे, जैसे डिसीजन करोगे, वैसे ही आप चलोगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का जब रूपांतरण हुआ तो लिखा है कि चेले घबरा गए और कहने लगे कि दंडवत किया उन्होंने जब परमेश्वर की आवाज को सुना। जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनोगे, जब आप चमकीले बादल के बीच में रहोगे, तो आपके चेहरे चमकेंगे। मैंने कहा आप हैरान होंगे, आपकी लाइफ देखकर लोग हैरान होंगे। आप कभी समझौते नहीं करोगे किसी भी गलत व्यक्ति के साथ, व्यभिचार के साथ, चोरी करने वाले लोगों के साथ, ठट्टा करने वाले लोगों के साथ, गलत गलत बातें करने वाले लोगों के साथ आप कभी समझौते नहीं करोगे। आप अलग जीवन जियोगे, आप प्रार्थना का जीवन जियोगे। आप कई कई घंटे प्रार्थना करोगे, वचन पढ़ोगे आप कई कई घंटे। आपको पता भी नहीं चलेगा आपका समय। जो आत्मिक नहीं होता उसको 2 घंटे प्रार्थना करना मुश्किल हो जाता है, वचन पढ़ना मुश्किल हो जाता है उसको। क्यों? क्योंकि वो आत्मिक जिंदगी में नहीं रहता। बाइबल बताती है कि परमेश्वर के यहाँ पर 1000 दिन 1 वर्ष के बराबर, 1 दिन के बराबर, और एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। क्यों? क्योंकि जब वो ऐसा अलौकिक परमेश्वर, जब आप उसके साथ कनेक्ट होते हो तो आपको प्रार्थनाओं का पता नहीं चलता कितना घंटा बीत गया। आपको पता नहीं चलता कितने वचन को आप कितने घंटे हो गए आप वचन पढ़ रहे हो। आपको पता नहीं चलता कि आपका समय कब बीत रहा है और आप आत्मा में रहते हो। हालेलुया। लोग बोलते हैं कि आप इतने घंटे कैसे प्रार्थना कर लेते हैं। लोग मेरे पास फोन करते हैं, पूछते हैं पास्टर जी आप 5-5, 6-6 घंटे कैसे आप वचन को पढ़ते हो, कैसे आप प्रार्थनाओं को करते हो, कैसे आप कम सोते हो और फिर भी आप परमेश्वर के सेवा में लगे हुए हो, कैसे आप इतना समय बिताते हो परमेश्वर के साथ। ये सब परमेश्वर के साथ कनेक्ट होने से, सुपर नेचुरल लाइफ को जीने से होता है। हालेलुया। याद रखो, जैसे आपकी संगति होगी वैसे ही आप होंगे। आप अपनी संगति से बाहर कुछ नहीं हो सकते। यदि पतरस ने प्रभु के साथ संगति की, यदि यूहन्ना ने प्रभु के साथ संगति की, यदि बाकी चेलों ने प्रभु के साथ संगति की और प्रभु को समझे, तो वो वैसे बने भी। हालेलुया। शाऊल की जिंदगी जब तक नहीं बदल पाई जब तक उसने यीशु के सुपर नेचुरल पावर को देखा नहीं। और वो कहता है कि मैं न जाने देह सहित न जाने देह रहित तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैंने परमेश्वर को देखा और ऐसी बातों को देखा जिनका मनुष्य को अपनी जुबान पर लाना अच्छा नहीं। आप सोचो, जब आप अलौकिक जिंदगी जियोगे, पहले भी वो एक धर्म का मानने वाला था, पहले भी अपने धर्म के प्रति वो अलर्ट था, जिम्मेवार व्यक्ति था, लेकिन जैसे ही उसने यीशु की सच्चाई को जाना तो वो एक अलग व्यक्ति बन गया। क्यों? क्योंकि वो अलौकिकता में जीने लगा। मूसा भी आम व्यक्ति था, वो अलौकिक बन गया। एलीशा भी आम व्यक्ति था, वो अलौकिक बन गया। आप देखोगे हर प्रोफेट, हर परमेश्वर के दास आम व्यक्ति हुए, लेकिन जैसे ही अलौकिक जीवन में प्रवेश किया वैसे ही वो अलग हो गए दुनिया से। और परमेश्वर की इच्छा ये है कि उसके लोग अलौकिक जीवन जिए, सुपर नेचुरल जीवन जिए। हालेलुया। परमेश्वर आपके द्वारा ब्लेस करना चाहता है, आपके द्वारा आपके लोगों को ब्लेस करना चाहता है, आपके ऑफिस के लोगों को ब्लेस करना चाहता है, आपके स्कूल के लोगों को ब्लेस करना चाहता है, आपके आस पड़ोस के लोगों को आपके द्वारा ब्लेस करना चाहता है। लेकिन कब आप इफेक्टिव होंगे? तब जब आप सुपर नेचुरल लाइफ को जानोगे और देखोगे। और यीशु मसीह की हकीकत को आपको जानना जरूरी है। वो कैसा परमेश्वर है, वो कैसा महान परमेश्वर है।
आपको पढ़ना है प्रकाशित वाक्य को, पढ़ना है परमेश्वर के वचन को, और आने वाले दिनों में भी मैं इन वचनों के ऊपर बात करूंगा। परमेश्वर ने कहा कि मूसा, मैं तेरे साथ ऐसे बात नहीं करूंगा, मैं बादल के बीच में होकर तेरे साथ बात करूंगा ताकि लोग जान ले कि मैं मूसा के साथ रहता हूं। परमेश्वर क्या जरूरत थी सीने पर्वत पर इस प्रकार से आने की, आग के बीच में आने की, बादलों के बीच में आने की, और क्यों परमेश्वर को जरूरत थी कि वो मूसा के चेहरे पर उन किरणों को चमकाए, उस पार्टिकल को, उस स्पार्कल को चमकाए? क्योंकि परमेश्वर को पता था कि जब इजरायली देखेंगे इसके चेहरे का तेज, उन स्पार्कल्स को, उन चेहरे की किरणों को, तो जान लेंगे यहोवा इसके साथ रहता है। जब देखेंगे कि मूसा से परमेश्वर बात करता है बादल के बीच में, तो इजरायली इसकी बातों को मानेंगे। आप याद रखो, यदि आप सुपर नेचुरल लाइफ को नहीं जी सकते तो आप कभी इफेक्टिव नहीं हो सकते। मैं आपको सच बता रहा हूं। आप क्रिश्चियन तो हो सकते हो, आप बाइबल तो पढ़ सकते हो, आप चर्च तो जा सकते हो, आप बाकी काम तो कर सकते हो, लेकिन आप नॉन इफेक्टिव व्यक्ति होंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं क्रूसेड के लिए जाता, परमेश्वर कामों के लिए जाता हूं, तो परमेश्वर अपने काम करता है। क्यों लोग बुलाते हैं? उनको पता है कि ये इफेक्टिव व्यक्ति है, परमेश्वर के साथ है। हालेलुया। और कोई चमत्कार अपने आप नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं कि चमत्कार, लो जी ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, करके दिखाओ भाई। जब आप करके दिखाओगे तब आपको पता लगेगा, जब आप जी के दिखाओगे तब आपको पता लगेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आशीषित करे। परमेश्वर आपको सुपर नेचुरल लाइफ के अंदर आपको जीवन जीने की शक्ति दे और सामर्थ्य दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे। इन वचनों के द्वारा मिलेंगे फिर बुधवार में परमेश्वर के हजूरी में उस अलौकिक सामर्थ्य का अनुभव करने के लिए। हालेलुया। आपको बनना है अलौकिक, आपको देखना है परमेश्वर के उस बादल को, उस चमक को, उस रूप को परमेश्वर के आपको देखना है। उसके चेहरे को आपको देखने की जरूरत है, जो एक सूर्य के समान चमक रहा था। उसके कपड़े हिम के नहीं, श्वेत बादल के समान चमक रहे थे। आपको देखना है उन किरणों को जो परमेश्वर के चेहरे से निकलती हैं। उसके आप असली रूप को जब आप देखोगे तो आप असली जीवन जियोगे। और आपको मांगना है कि परमेश्वर मुझे दर्शन और विजन दे ताकि मैं तेरे असली चेहरे को देख सकूं, मैं तेरे असली रूप को देख सकूं। और याद रखो, बिना अपने स्पिरिचुअल फादर को, अभिषिक्त व्यक्ति को फॉलो किए आप कभी नहीं ब्लेस हो सकते। आपको यह भी ध्यान देना है कि आपका आत्मिक अगुवा कौन है। अगुवे भी दो प्रकार के होते हैं, एक आत्मिक और एक नॉर्मल। जिस प्रकार से नेचुरल और सुपर नेचुरल पावर है, उसी प्रकार से नेचुरल परमेश्वर के दास भी हैं और सुपर नेचुरल परमेश्वर के दास भी हैं। और इसलिए दोनों में अंतर ये है कि उनकी लाइफ अलग है, उनकी सेवकाई अलग है, उनका जीवन जीने का तरीका अलग है, ढंग अलग है, उनके चमत्कार अलग दिखाई देते हैं, उनकी सेवकाई अलग है। और जो दूसरे हैं, जो नेचुरल हैं, उनकी अलग है। और इसमें शर्म महसूस नहीं करना चाहिए कभी भी। हर एक व्यक्ति को की लाइफ के अंदर एक आत्मिक अगुवा होना बहुत जरूरी है। याद रखो, जिसकी लाइफ में आत्मिक अगुवा नहीं, उसकी लाइफ कुछ भी नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बात की, आपके साथ भी परमेश्वर अपने दास के द्वारा ही बात करेगा, वो डायरेक्ट आपसे बात नहीं करेगा। हालेलुया। शमूएल को आप देखो, शमूएल परमेश्वर की आवाज को नहीं समझ पाया, शमूएल को पूछना पड़ा एली को जाकर, याजक को जाकर, तब वो समझ पाया कि क्या मुझे करना है। आपको बढ़ने के लिए आत्मिक वचनों की नॉलेज होनी जरूरी है। हालेलुया। मेरी लाइफ जब मैं आत्मिक अगुवे के नजदीक गया तो मैं बढ़ा और मैं बदला। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आशीषित करे और आपको ऊंचा करे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अपने लोगों सुपर नेचुरल पावर में बढ़ा, सुपर नेचुरल लाइफ में बढ़ा। परमेश्वर आत्मिक जिंदगी दे मेरे परमेश्वर, अभिषेक से भरी हुई जिंदगी दे परमेश्वर, ताकि परमेश्वर दर्शनों को देखे, विजन को देखे, सच्चाई को देखे यीशु मसीह की। और परमेश्वर तेरे प्रथम पुनरुत्थान के भागी बने। परमेश्वर आत्मिक अगुओं के नजदीक रहने वाला बना, ताकि सच्चाई को जान सके और देख सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया। आप याद रखो, जल्द प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं बादलों पर। प्रथम पुनरुत्थान के भागी वो होंगे जो सुपर नेचुरल बातों को जानते हैं, जो अलौकिक बातों को जानते हैं, जो अलौकिक चीज़ों में रहते हैं। हालेलुया। आप याद रखना,
जो पहले से बदले हुए हैं आत्मिक बातों में वही बदल पाएंगे। जो शारीरिक है वो नहीं बदल पाएंगे। जब पुनरुत्थान होगा, जब तुर्री फूकी जाएगी, जो पहले से बदले हुए हैं, पहले से वो अलौकिक तरीके से जी रहे हैं और रह रहे हैं, वही बदलेंगे। जो शारीरिक रह रहे हैं, शरीर में नेचुरल रह रहे हैं, वो कैसे बदल सकते हैं आप बताओ मुझे जरा। हालेलुया। जो पहले से सुपर नेचुरल है वो सुपर नेचुरल जगहों में जाएंगे। और हेवन, परमेश्वर का वो पवित्र नगरी यरूशलेम क्या है? सुपर नेचुरल है, वो नेचुरल नहीं है, सुपर नेचुरल है। यहाँ के फल और वहाँ के फल अलग है। ये नेचुरल फल है और वहाँ के फल सुपर नेचुरल है। यहाँ की पत्तियाँ नेचुरल है, वहाँ की पत्तियाँ सुपर नेचुरल है। आप बताओ कि यहाँ की जो पत्तियों को छूने से कोई चंगा हो जाता है क्या? लेकिन वहाँ की पत्तियों को जब छूता है तो व्यक्ति, जाति जाति के लोग चंगे हो जाते हैं। यहाँ का फल खाने से जीवन नहीं मिलता है अनंत काल का, लेकिन वहाँ के फल खाने से अनंत काल का जीवन मिलता है। यहाँ का पानी पीने से अनंत जीवन नहीं मिलता, लेकिन वहाँ का पानी पीने से अनंत जीवन मिलता है। क्यों? क्योंकि वो सुपर नेचुरल है। प्रथम पुनरुत्थान के भागी वो होंगे जो सुपर नेचुरल हैं। अभी ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप भूल जाओ। अगर आप सुपर नेचुरल होंगे तो आप बदल सकते हो। अगर आपको ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, आप जाओ ऐसे परमेश्वर के अभिषिक्त के पास, अगर आपके पास है चाहे दूर है, जो आपको उन सब चीज़ों के बारे में बता सके, उनमें बढ़ा सके। आपका चर्च अगर पास है और आप बढ़ नहीं रहे हो, वो सुपर नेचुरल नहीं है, तो आपको दूर जाने की जरूरत है। चाहे वो दूर 100 किलोमीटर क्यों ना हो, 200 किलोमीटर क्यों ना हो। सुपर नेचुरल चर्च के लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ता है, आपको संघर्ष करना पड़ता है, आपको दुख उठाना पड़ता है, तब आप बढ़ पाओगे। हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे। हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहां, जल्द यीशु आने वाले हैं। हालेलुया। इसलिए अभी से अपने आप को तैयार करो, अपने आप को बदलो, अपने आप को सुपर नेचुरल लाइफ के अंदर रखो और बनाकर रखो, ताकि जब प्रभु आए तो आप उठा ले जाओ। क्योंकि जो बदलावा होगा वही बदल पाएगा। जो सुपर नेचुरल होगा नहीं, वो कैसे बदल सकता है? आप मुझे बताओ तो सही। जो सुपर नेचुरल होगा वही बदलेगा। जो आम होगा, जो आम जिंदगी जीता है, आम मनुष्य के समान जीता है, वो कभी नहीं बदल पाएगा। जो सुपर नेचुरल लाइफ को जीता है वो बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस स्वर्ग की बातों को जानता और समझता है। वो वहां पर रहने के कायल, लायक और उसका कायल है, वो उसके योग्य बन चुका है संसार के अंदर। धरती पर रहते हुए जो धरती पर हेवनली जीता है वो स्वर्ग में भी जी पाएगा। जो धरती पर हेवनली तरीके से नहीं जी पाता वो स्वर्ग में भी नहीं जी पाएगा। इसीलिए जब तुर्री फूकी जाएगी वो लोग नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि वो उनको पता ही नहीं है वहां के बारे में कुछ भी। और जिसको जहाँ की नॉलेज होती है वो वहां जा सकता है, और जिसको जहाँ की नॉलेज नहीं होती है वहां पर नहीं जा सकता। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। पवित्र आत्मा की आपको जरूरत है, होली स्पिरिट की आपको जरूरत है। याद रखो, चेले सारी बातें जानते थे, ज्ञान था उनके पास, लेकिन पवित्र आत्मा जब तक उनके पास नहीं था वो समझ नहीं पाए सारी बातें। और प्रभु यीशु ने कहा कि मेरे बाद पवित्र आत्मा आएगा जो सब बातें तुम्हें बताएगा। और आज पवित्र आत्मा की आपको जरूरत है। विदाउट होली स्पिरिट, बिना पवित्र आत्मा के आप ज्ञान को जितना मर्जी अर्जित कर लो, जो मैं आपको बता रहा हूं ये भी चाहे आप जान लो, इससे भी बड़ी बड़ी बातें आप जान लो, लेकिन जब तक पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं होगा, स्वर्गदूत आपके साथ नहीं होंगे, आप इन सब बातों को प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे। ये एक ज्ञान बनकर रह जाएगा केवल। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। परमेश्वर आप सबके साथ रहे। सबको जय मसीह की।